एक गांव में सीताराम नाम का एक किसान अपनी पत्नी कमला के साथ रहता था। सीताराम खेतों में काम करता था और अपने परिवार के लिए जरूरी फसलें उगाता था। वहीं कमला घर का काम संभालती थी और उसके साथ खुशी खुशी जीवन बिताती थी। एक दिन जब सीताराम अपने खेत की ओर जा रहा था, उसने एक पेड़ पर एक अजीब पक्षी देखा। वह पक्षी सोने की तरह चमक रहा था, जिससे सीताराम हैरान रह गया। सीताराम, अरे ये पक्षी कितना अद्भुत है, सोने की तरह चमक रहा है। उसी समय एक गीदड़ उस पक्षी को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। सीताराम ने यह देखा और अपने हाथ में मौजूद लकड़ी गीदड़ की ओर फेंकी। गीदड़ डरकर भाग गया और सोने का पक्षी डर के मारे उड़ गया। अपने मन में पक्षी ने सीताराम को धन्यवाद दिया। इस इंसान ने मेरी जान बचाई, उसने सोचा। अगले दिन वह पक्षी सीताराम को देखने के लिए उसके घर के पास आया, लेकिन उसे सीताराम नहीं मिला क्योंकि उस दिन सीताराम की तबीयत ठीक नहीं थी। सीताराम, आज मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, मुझे जल्दी घर जाकर आराम करना चाहिए। कमला, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको थोड़ा काम कम करके आराम करना चाहिए। सीताराम, हम 2 दिन बाद सीताराम बीमारी के कारण चल बसा। उसके बिना कमला बहुत दुखी हो गई, उसे अपनी जिंदगी चलाना मुश्किल लगने लगा। यह देखकर सोने का पक्षी उसके घर आया। उसकी हालत देखकर पक्षी को दया आई और उसने एक योजना बनाई। वह हर दिन सीताराम के घर के सामने एक सोने का पंख छोड़ने लगा। इन सोने के पंखों को बेचकर कमला ने गांव के बाजार में पैसे कमाने शुरू कर दिए। इन पैसों से उसने अपनी जिंदगी को संभालना शुरू किया और अपने कष्टों को कम किया। सोने का पक्षी अपने इस काम से कमला को आर्थिक सहारा देने लगा। धीरे धीरे इन सोने के पंखों की वजह से कमला अमीर बन गई। पड़ोसी, तुमने देखा वह बूढ़ी औरत अचानक इतनी अमीर कैसे हो गई? आखिर ऐसा क्या कर रही है? दूसरा पड़ोसी, हाँ, हमने भी ध्यान दिया है। जैसे जैसे उसकी संपत्ति बढ़ती गई, कमला का लालच भी बढ़ने लगा। एक दिन उसने सोचा, कमला, हंसते हुए, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे जीवन में इतना धन होगा। यह पक्षी मुझे हर दिन एक पंख देता है। अगर मैं इसे पकड़ लूं और इसके सारे पंख एक साथ निकाल लूं, तो मैं और भी अमीर बन जाऊंगी। ऐसा सोचकर उसने पक्षी को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई। अगले दिन जब पक्षी पंख छोड़ने आया, तो कमला ने उसे पकड़ने की कोशिश की। कमला, अगर आज यह सोने का पक्षी मेरे जाल में फंस जाए, तो मैं सबसे अमीर बन जाऊंगी। जब कमला ऐसा सोच रही थी, दूर से सोने के पक्षी ने उसके जाल को देख लिया। चतुर पक्षी जल्दी से बचकर उड़ गया। उस दिन के बाद वह पक्षी कभी वापस नहीं आया। दिन बीतते गए और कमला पक्षी का इंतजार करती रही, लेकिन उसकी उम्मीदें अधूरी रह गईं। उसके लालच के कारण सोने के पंख भी आना बंद हो गए। आखिरकार कमला की जिंदगी फिर से गरीबी में डूब गई। कहानी की शिक्षा, यह कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। अत्यधिक लालच से केवल नुकसान होता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपकी सोने की चिड़िया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।